हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस ज्योग्राफी की क्लास में। इस क्लास में हम कर्क रेखा के बारे में और अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए बिना देरी के क्लास को करते हैं स्टार्ट। भारत के सेवन सिस्टर में शामिल राज्य क्या? भारत के सेवन सिस्टर में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो भारत के सेवन सिस्टर में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य शामिल है। कौन कौन से? यहाँ पर आप में देख सकते हैं कौन? अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और मेघालय है। जो सेवन सिस्टर राज्य है इनमें केवल सिक्किम नहीं है। कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है सेवन सिस्टर में? तो सिक्किम राज्य जो है वो सेवन सिस्टर का भाग नहीं है। ये जो सेवन सिस्टर है इसका नाम किसने दिया था? तो सेवन सिस्टर का नाम ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? ज्योति प्रकाश साइकिया ने जो पूर्वी राज्य हैं उनमें सेवन सिस्टर का नाम ज्योति प्रकाश साइकिया जी के द्वारा दिया गया था। सेवन सिस्टर में सिक्किम राज्य उसका हिस्सा नहीं है। इसके लिए आप ट्रिक बना सकते हैं AA, AA, क्या? AA यानी अरुणाचल प्रदेश, असम, NNN मणिपुर, मेघालय और मिजोरम और N माने नागालैंड और T से त्रिपुरा। सेवन सिस्टर में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो सेवन सिस्टर में सिक्किम राज्य जो है वह शामिल नहीं है, यानी सिक्किम राज्य सेवन सिस्टर का हिस्सा नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कर्क रेखा। क्या? जो आज का हमारा मेन टॉपिक है कर्क रेखा, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यह एक काल्पनिक रेखा है। कैसी रेखा है? यह एक काल्पनिक रेखा है जो इक्वेटर लाइन यानी भूमध्य रेखा से 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री पूर्वी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। कितने? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो होता है उसको कर्क रेखा बोलते हैं। यह भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर लाइन से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में होती है। क्या होती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा बोलते हैं। यह भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित होता है। कर्क रेखा जो है वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसके लिए एक ट्रिक है। क्या? मित्र के ऊपर गमछा झाड़। यह पश्चिम से पूर्व की ओर गुजरने वाली जो रेखा है यह कितने राज्यों से? तो 8 राज्यों में। पश्चिम में गुजरात से, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है वह मध्य प्रदेश में सबसे अधिक दूरी तय करती है। कहाँ पर सबसे अधिक दूरी तय करती है? तो जब भारत का मध्य प्रदेश राज्य है इसमें सबसे अधिक दूरी तय करती है, वहीं राजस्थान के जो हिस्सा है इसमें सबसे कम दूरी कर्क रेखा तय करती है। चलिए आगे देखते हैं। कर्क रेखा में जो राज्य हैं वो कौन से हैं? ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। मित्र के ऊपर गमछा झाड़। मी से मिजोरम, त से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान हो जाएगा और ग से मित्र के ऊपर यानी पर। मित्र पर सीधा लिख सकते हैं। मित्र पर यानी र से राजस्थान, ग से गमछा, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश और छा से यहाँ छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झार यानी झारखंड। तो ये 8 राज्य जो कर्क रेखा है इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है बीचों बीच से होकर गुजरती है। भारत के बीचों बीच से होकर कर्क लाइन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन जिसको बोलते हैं वह गुजरती है। कर्क रेखा सबसे लंबी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में और सबसे छोटी राजस्थान में। चलिए आगे देखते हैं।
कर्क रेखा के निकट स्थित शहर, यानी ये जो कर्क रेखा जब 8 राज्यों से होकर जाती है तो कर्क रेखा के निकट कौन-कौन से शहर स्थित हैं? तो कर्क रेखा के निकट गांधीनगर, गुजरात में उज्जैन, मध्य प्रदेश में रांची, छत्तीसगढ़ में भोपाल और अगरतला है। कौन-सा? अगरतला है। जो कर्क रेखा में बसे निकटतम शहर हैं, ये क्या हैं? 5 शहर हैं। कौन-कौन से? गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल और अगरतला। कर्क रेखा जो है वह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। कौन सी रेखा है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा होती है। कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटते हैं? तो ये छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटते हैं। कहाँ पर काटते हैं? छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कर्क रेखा जो है वह कर्क रेखा पर ऐसी कौन सी राजधानी स्थित है? तो कर्क रेखा पर रांची जो झारखंड की राजधानी है वह अवस्थित है। किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर अवस्थित है? तो झारखंड राज्य की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार है। यानी लद्दाख से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी यानी इंदिरा काल पॉइंट से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की जो दूरी है वो 3214 किलोमीटर है। वहीं गुहार मोती से लेकर कियोतो तक की जो विस्तार है भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार वो 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय मानक समय रेखा कितना है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से ली गई है। जो भारतीय मानक समय रेखा है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ले गई, लेकिन जब विश्व का है वह 0 डिग्री अक्षांश रेखा देशांतर रेखा है। और जो भारतीय मानक समय है वो क्योंकि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से ली गई है। जो भारतीय मानक समय रेखा है वो प्रयागराज के मिर्जापुर नैनी से ली गई है। मिर्जापुर और प्रयागराज में नैनी एक स्थान पड़ता है, वहाँ से इसको लिया गया है। भारतीय मानक समय रेखा जो है वो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। यूपी से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। किससे? यूपी से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसके लिए ट्रिक हो जाएगा आंधी में छत उड़ी। क्या? आंधी में छत उड़ी। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय मानक समय रेखा जो है वह ग्रीनविच माध्य समय रेखा से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। जो भारतीय मानक समय रेखा है वह ग्रीनविच माध्य समय रेखा यानी जो विश्व का मानक समय रेखा है उससे 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कितना आगे है? 5 घंटा 30 मिनट आगे है। और ये जो भारतीय मानक समय रेखा है वो पाकिस्तान की मानक समय रेखा से 30 मिनट आगे है। कितना आगे है? पाकिस्तान की मानक समय रेखा से 30 मिनट और ग्रीनविच माध्य जो समय रेखा है उससे 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अब हम देखते हैं तटीय राज्य। जो भारत में तटीय राज्य हैं, जैसे ये भारत हो गया, मान लीजिए ये भारत का जो ये निचला हिस्सा है ये स्थलीय भाग होगा, तो इधर जलीय भाग होगा, नीचे इधर जल है आसपास। तो ये जो तटीय भाग है वह 9 है। जो जल से घिरे हुए राज्य हैं वो उसी में तटीय क्षेत्र होगा। तो कितने राज्य हैं तटीय? 9 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? तो उनको हम देखेंगे। पहले देख लेते हैं। आज की जो क्लास हो जाएगी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो आप लोग इतना ही देखिए कि तटीय राज्य कितने हैं?
9 है। कितने तटीय राज्य हैं? 9 हैं। अब तटीय राज्य के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप लोग आज हमें ऑफलाइन कमेंट में 5 राज्यों के नाम बताएंगे जहाँ से क्या होती है, कर्क रेखा होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से, जिन 5 राज्यों से होकर गुजरती है उनके नाम, और कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है उसका, और कितने अक्षांश कर्क रेखा को बोलते हैं, देशांतर रेखा को कर्क रेखा बोलते हैं, तटीय राज्य कितने हैं, और कर्क रेखा किसके बीचों बीच से होकर गुजरती है। ये आप लोग हमें क्लास के अंत में कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।